हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माई सेल्फ संजय ककड़ोडिया। एंड आज हम रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम का बेसिक पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इससे कन्वेंशनल पावर सिस्टम से अपन चलते हैं। ये आपका कन्वेंशनल पावर सिस्टम है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपका कन्वेंशनल पावर सिस्टम है जो अभी फिलहाल के अंदर सेटअप है, ठीक है ना। ये जो रेड एरिया है ये पूरा का पूरा आपका जनरेटिंग स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जो आपने थर्ड सेम में पढ़ा है, ठीक है ना। जैसे कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, सारे मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो यहाँ पर हो रहा है आपका। उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन है, जो भी ये ब्लू लाइन दिख रही है ये ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है ये ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और जो ये ब्लैक यहाँ पर देखो, एक तो ये ब्लैक दिख रहा है आपको और ये ब्लैक दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कस्टमर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख भी रखा है कि कस्टमर, ये आपके कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये क्या आपका लोड सेंटर है। अब देखो, जैसे आपका जनरेशन हो रहा है कोटा के अंदर, ठीक है ना। जनरेशन कहाँ हो रहा है आपका कोटा के अंदर, और आपका लोड सेंटर कहाँ है अलवर के अंदर, ठीक है ना। अब देखो, जो आपका घर के अंदर वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 230 वोल्ट और 440 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। जनरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका 11 केवी पे आपका जनरेशन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कितने पे हो रहा है आपका 765 केवी, 500 केवी। ये सारी की सारी क्या है स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपका हो रहा है 66 केवी, 33 केवी, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन वोल्टेज पे। अब बात आती है कि जब आपका जनरेशन 11 पे हो रहा है, ठीक है ना, लोड आपका 230 या 440 वोल्टेज का है, तो बीच में ये आपने जो वोल्टेज है ये इंक्रीज क्यों किया, ठीक है ना। आपको पता है P इक्वल टू वी आई, ठीक है ना। P इक्वल टू वी आई, यहाँ से करंट क्या आ जाएगा P डिवाइड बाई वी, ठीक है ना। अब जो कोटा से लेके जो अलवर तक की लाइन है उसकी लेंथ क्या है, खूब सारी लेंथ है। सपोज 500 किलोमीटर है, ठीक है ना, ठीक है ना। 500 किलोमीटर है, तो जो उसका पर किलोमीटर रेजिस्टेंस है वो सपोज 1 ओम है, ठीक है ना। पर किलोमीटर रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ लाइन के अंदर जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, दिस मच करंट रहेगा। सपोज मैं लाइन के अंदर 500 मेगावाट पावर को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो करंट रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, सपोज मैं 11 केवी पे क्या कर रहा हूँ ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। अगर कोई ट्रांसमिशन कर रहा है 11 केवी पे, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी 11 केवी पे ट्रांसमिशन कर रही है, तो जो लाइन के अंदर करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दिस मच ऑफ करंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लाइन के अंदर लॉसेज होंगे वो क्या होंगे, पी लॉस क्या होंगे आपकी पावर लॉस क्या हो जाएगा, पी लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये क्या हो जाएगा आपका पावर लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, क्योंकि आपकी क्या है पावर आपकी कांस्टेंट है, ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो पावर है। करंट क्या आपका वेरी कर सकता है, वोल्टेज क्या आपका वेरी कर सकता है। अगर आप वोल्टेज को क्या कर दो इंक्रीज कर दो, ठीक है ना, तो आपका साइमल्टेनियसली जो करंट है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। और जो आपका इधर जो पावर लॉस है वो भी क्या कर जाएगा आपका डिक्रीज कर जाएगा। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो इतना ज़्यादा क्यों है 765 या 138 या 230 केवी क्यों है, तो आप बता सकते हो कि जो ट्रांसमिशन लॉस है उसको डिक्रीज करने के लिए आप क्या कर रहे हो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना। ये बीच में क्यों लेआउट की है, क्योंकि आपको ट्रांसमिशन लॉसेज क्या करना है डिक्रीज करना है। अदरवाइज आप अगर आप सपोज लोड सेंटर के नज़दीक है जनरेटिंग स्टेशन, सपोज आप कोटा के अंदर ही जनरेशन है और कोटा के अंदर ही आपको ट्रांसमिशन करना है, तो ये बीच में ट्रांसमिशन लाइन लेआउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका कन्वेंशनल पावर सिस्टम हो गया सबसे पहले।
जनरेटिंग स्टेशन हो गया जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, उसके बाद आप ट्रांसमिशन कर रहे हो हाई वोल्टेज पे पावर लॉस डिक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आप उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से आप आगे ना उसको स्टेप डाउन कर रहे हो और उसके बाद डायरेक्ट आप कस्टमर को फीड करा रहे हो, जो कस्टमर का रिक्वायर्ड वोल्टेज है उसके लेवल पे आप उसको दे रहे हो, ठीक है ना। ये क्या होगा, आपका कन्वेंशनल सिस्टम हो गया। अब एक खासियत देखो इसकी, जो एक इसकी क्वालिटी है क्या है, पावर फ्लो हो रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर की तरफ यानी कस्टमर की तरफ आपका क्या हो रहा है, पावर फ्लो हो रहा है। और जो मनी का फ्लो हो रहा है यानी जो रुपये जा रहे हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कस्टमर से लेके कहाँ जा रहे हैं, कस्टमर यानी कस्टमर को जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगा उसका जो अमाउंट आएगा वो किसको देगा, जनरेटिंग स्टेशन को देगा, और ट्रांसमिशन लाइन का जो चार्ज है उन सबको देगा, ठीक है ना। तो ये जो पावर फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर की तरफ हो रहा है। और जो रुपए का फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो कस्टमर से लेके जनरेटिंग स्टेशन तक जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ देखिए आपने, जो सिंगल एंटिटी है यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो इसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना। यानी जो जनरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रही है, जो ट्रांसमिशन कितना है उसको कंट्रोल करनी है, उसके बाद लोड कितना है रिक्वायरमेंट है सबको क्या कर रही है, आपका पावर ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो इसको कंट्रोल कर रही है। यानी जो रूल एंड रेगुलेशन है वो किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो अब कुछ इंडिया के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। जो आपका इंडिया है या अपना जो इंडिया है वो 6 लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। और जो इसका टोटल एनर्जी ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन है वो क्या है, 3.4% है टोटल वर्ल्ड का, ठीक है ना। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो जो महाराष्ट्र है उसका सबसे हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी है ऑल द इंडियन स्टेट, ठीक है ना। और क्योंकि जो इंडिया है इसकी एनर्जी डिमांड हर साल इंक्रीज कर रही है 3.6% पर एनम से, ठीक है ना। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है डिमांड क्या कर रही है आपकी हर साल इंक्रीज कर रही है, तो आपको नए एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हो पावर सेक्टर इंडिया मेनली गवर्न बाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो क्या कर रही है, जो भी पावर सेक्टर है इसको गवर्न कर रही है, यानी जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो कौन ले आउट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ले आउट कर रही है, ठीक है ना। जो इसके तीन मेन पिलर्स हैं वो क्या है, देखा था पीछे अपने जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है इसके पावर सिस्टम के तीन मेन पिलर्स हैं, ठीक है ना। अब देखो ये इंडिया का फिगर है यहाँ पर ये बिलियन यूनिट यानी जो पर ईयर कितना बिलियन यूनिट एनर्जी जनरेट कर रही है इंडिया, ठीक है ना। ये 2009 से लेके ये 19-20 तक का डेटा है, आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट से लिया हुआ है ये, ठीक है ना। तो आप देख ग्रेजुअली कितना इंक्रीज कर रहा है यहाँ से, देखो 805.4 बिलियन यूनिट था 2009-10 के अंदर, वो जाके कितना हो गया 1389 बिलियन यूनिट जाके हो गया, ठीक है ना। आप देख सकते हो ग्रेजुअली जो डिमांड है वो क्या कर रही है आपकी इंक्रीज कर रही है, तभी तो आप जो यूनिट है वो क्या ज़्यादा जनरेट कर रहे हो, है ना। अब देखो जो ट्रेडिशनल ग्रिड है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक है देख लेते हैं। वो जो सरकार की मोनोपोली है वो क्या है, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन ले आउट करती है, या नेशनल या लोकल यूटिलिटी है, ठीक है ना, वो क्या करती है जनरेट भी वही करती है, ट्रांसमिट भी वही करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी वही करती है, यानी जो एक सिंगल एंटिटी है सारा का सारा काम वही करती है। यानी जो आप कस्टमर है वो ओनली क्या कर रहा है, उसको यूटिलाइज जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो कौन लेआउट करे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेआउट कर रही है, ठीक है ना। और यानी अगर आपको देखो, अगर आप ये आपका लोड सेंटर है, ठीक है ना, अगर आपको डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है तो किसके पास जाओगे आप, ग्रिड के पास जाओगे, बोलोगे मेरे पास ये इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, मेरे को एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर चाहिए, ठीक है ना। अब उसकी मोनोपोली है, उसका एकाधिकार है कि वो किस रेट पे आपको एनर्जी का देगा, ठीक है ना। वो अलग बात है कि सरकार टाइम टू टाइम इसको चेंज करती रहती है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है ना, कोई भी इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर है अगर वो जनरेशन करना चाहे, ठीक है ना, वो सेल नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता, वो पहले ग्रिड को देगा, यानी पहले गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के ग्रिड है उसके साथ वो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है ना।
आप डायरेक्ट उससे एनर्जी को नहीं ले सकते, ठीक है ना। कोई भी प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें जैसे आपने अपने घर के बाहर एक पावर एक ग्रिड लगा लिया, ठीक है ना, कोई सोलर पावर प्लांट लगा लिया 1 मेगावाट का। तो आप अगर 1 मेगावाट का आपके पास लोड नहीं है, सपोज आपके पास ओनली 50 किलोवाट का लोड है, तो जो एक्स्ट्रा आपके पास 50 किलोवाट है, ठीक है ना, वो आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, वो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को दोगे, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट किस रेट पे लेगी ये गवर्नमेंट का एकाधिकार है, ये गवर्नमेंट की मोनोपोली है, ठीक है ना। सपोज वो आपसे ले रही है 1 रुपए पर यूनिट के ले रही है, लेकिन आपको बेचेगी कितने रुपए में, 7 रुपए पर यूनिट सपोज वो बेच रही है, तो क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है। तो ये जो ट्रेडिशनल ग्रिड है उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, ठीक है ना। देख रहे देखो रेगुलेटरी रेट्स, यानी जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी रेट है वो कौन सेटअप करता है, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो उसकी गाइडलाइन अनुसार वो सेटअप करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। जो लीस्ट कॉस्ट ऑपरेशन है वाज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन मिनिमाइज ओवरऑल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है वो ऑपरेट करती है कि कम से कम आपकी लॉस हो और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो वो क्या करेगी, वो अपने मनमाने रेट पे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, ठीक है ना। वो रेट या तो पर यूनिट रेट इंक्रीज कर देगी या कुछ भी कर देगी, ठीक है ना। तो वो सरकार की क्या है कि या ग्रिड की क्या है, एक मोनोपोली है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी की मोनोपोली है इसके अंदर, ठीक है ना। अब ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक यहाँ पर आई, यानी जो ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है वो वर्टिकली ऑपरेट होती है, यानी जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद लोड, ये सारी की सारी क्या है, एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है ना, वर्टिकली ऑपरेट हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद इट हैज बीन आल्सो लोकल मोनोपोली, यानी जो एक एरिया के अंदर कोई कंपनी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, वो इलेक्ट्रिसिटी का सोल्ड करती है, यानी उसको उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ऑल जितने भी उस एरिया के कस्टमर है वो ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कोई भी अगर उस एरिया के अंदर कोई दूसरा, अगर सपोज किसी देखो ये आपका लोड है, ठीक है ना, ये आपका डोमेस्टिक लोड है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा है जो आपका, यदि आपका नाइबर है उसके पास पीवी एरे लगा रखा है उसने, यानी सोलर सेल का प्लांट लगा रखा है, तो वो उसका अधिकार नहीं है कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर कनेक्शन दे दे। वो पहले क्या करेगा, गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, ठीक है ना। ऑल द रेगुलेशन आर जनरली इम्पोज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी जितने भी रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको लेआउट करती है, ठीक है ना। जितने भी प्रैक्टिकल पावर सिस्टम है अभी या पहले जो भी है वो उनको रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ना। अब देखो जो मेन बात आती है वो क्या आती है आपकी, रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम, रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम, आरपीएस इसका शॉर्ट फॉर्म है, रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम, यानी अनबंडलिंग जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो अभी गवर्नमेंट का जो अधिकार है वो सारा का सारा खत्म करना है, यानी पूरी तरह से समाप्त नहीं करना है, लेकिन उसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर है उनकी भी हिस्सेदारी रखना, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर है उनका भी कुछ पार्टिसिपेशन करना, ठीक है ना। यानी जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होगा, सपोज जनरेशन कौन जनरेशन कौन कर रहा है, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी है वो जनरेशन कर रही है, लेकिन अब जैसे अभी माइक्रो ग्रिड की बात आ गई, मैं आपको बता देता हूँ माइक्रो ग्रिड, अभी फ्यूचर के अंदर सारे के सारे माइक्रो ग्रिड की अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो माइक्रो ग्रिड क्या होता है, स्मॉल ग्रिड है, जैसे आपने अपने जो रूफ है उस पर पीवी प्लांट लगा लिया, ठीक है ना, आपकी लोड है सपोज आपका 5 किलोवाट का आपके पास लोड है, ठीक है ना, आपने लगा लिया 20 किलोवाट का, आपने एक सोलर पावर प्लांट लगा लिया, तो आपके पास जो रिमेनिंग पावर है 15 किलोवाट, ठीक है ना, ये आपके पास क्या एक्स्ट्रा है, इसको आप मार्केट के अंदर आप सोल्ड कर सकते हो, यानी बेच सकते हो, ठीक है ना, या जो भी आपके पड़ोसी हैं उनको आप दे सकते कनेक्शन दे सकते हो, ठीक है ना। तो जो अभी रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम है उसके अंदर कुछ इस प्रकार की बात होगी, यानी अगर आपके पास एक्स्ट्रा जनरेशन है पावर का, एक्स्ट्रा जनरेशन है पावर का, वो आप मार्केट के अंदर दे सकते हो उसको, ठीक है ना।
ये गवर्नमेंट का एकाधिकार नहीं है कि वो आपसे खरीदेगी पहले, फिर उसके बाद उसके मनमाने रेट पे आप वो मनमाने रेट पे उसको सोल्ड करेगी, ठीक है ना। देखो, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर स्ट्रक्चरिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पावर चार्ज टू स्मॉल बिजनेस एंड कंज्यूमर, ठीक है ना। यानी जो स्मॉल बिजनेस हैं और कंज्यूमर है उनका जो कॉस्ट ऑफ पावर है वो कम करना, ठीक है ना। यानी जब मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, जब मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, एक कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो जो कस्टमर है उसको कम रेट पे उसको इलेक्ट्रिसिटी की मिल जाएगी, ठीक है ना। देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी रिड्यूस बाय ड्राइविंग प्राइस थ्रू मार्केट फोर्स एंड मोर कंपटीशन। यानी जब मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होगा तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा या प्रोडक्शन होगा या ट्रांसमिशन जो भी होगा वो सारा का सारा क्या होगा, कम पैसे के अंदर होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर दूसरे जनरेटर्स आ जाएंगे, दूसरे इन द जनरेटर इन द सेंस यानी दूसरे सप्लायर्स आ जाएंगे। तो आप आपकी ये आपका विवेक के आधार पर यानी आपकी चॉइस, आप किससे एनर्जी लोगे, ठीक है ना। आपकी चॉइस हो जाती है किससे आप एनर्जी लोगे, तो आपको कम रेट में एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, अगर आप रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम डिजाइन करते हो उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ भी है बेनिफिट ऑफ डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन के बेनिफिट क्या है, देखो तुम्हें बता डीरेगुलेशन क्या है। देखो यहाँ पर देखो अभी क्या है, यहाँ पर जनरेशन है, उसके बाद ये क्या आपका ट्रांसमिशन है, उसके बाद ये क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ठीक है ना। अभी ये सेंट्रलाइज जनरेशन होता है, सेंट्रलाइज ट्रांसमिशन होता है, सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन द सेंस जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वही जनरेशन करती है, वही ट्रांसमिशन करती है और वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगर अभी आपका डीरेगुलेशन हो जाए तो क्या होगा, अगर आप कस्टमर हो तो आप यहाँ जनरेशन कर सकते हो। सपोज आपने अपने रूफ पे क्या लगा दिया, सोलर पावर प्लांट लगा दिया, पीवी प्लांट लगा दिया आपने, तो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हो। मैंने पहले बताया आपको कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा यूनिट है तो आप मार्केट के अंदर उसको सोल्ड कर सकते हो, ठीक है ना, उसके सेल कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें कस्टमर की चॉइस है। सपोज ये आपका क्या है, नेबर है, ये क्या आपका, ये आपका नाइबर है, ठीक है ना। तो आप इसको एनर्जी दे सकते हो। अब इसकी चॉइस है, इस कस्टमर की चॉइस है। सपोज ये कस्टमर टू है, इसकी चॉइस है कि गवर्नमेंट से एनर्जी लेगा या आपसे एनर्जी लेगा, ठीक है ना। तो अगर अगर आप इसको सस्ते रेट में प्रोवाइड करोगे तो आपसे लेगा, अगर गवर्नमेंट इसको सस्ते रेट में देगी तो ये गवर्नमेंट से लेगा। तो इसकी चॉइस है ये, ठीक है ना। तो चॉइस फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए चॉइस हो जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस विल गो डाउन, अगर मार्केट के अंदर क्या है, कंपटीशन है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी